जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान जी। आपके अपने चैनल करिश्मा लाइफस्टाइल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि जैसे हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनका संकल्प लेके पाठ करते हैं, उनकी जो भी उनके भक्त हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और अगर ये वीडियो किसी के पास अगर आई है तो ये भी एक भगवान का संकेत ही है। इस तरीके की किसी की भी वीडियो, मेरी वीडियो से ही नहीं, किसी की भी वीडियो अगर आपके पास आती है तो ये भी एक तरीके से संकेत ही होता है भगवान का। देखिए, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हमें हम जो चीज़ मांगते हैं हमें मिल जाती है, मतलब जो भी हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है, हमारी लाइफ एकदम अच्छे से गुजर रही होती है, तो हमें क्या लगता है कि भगवान को हम इतना मानते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि हमारी जो पूजा पाठ है वो हम और करने का भी हमारा मन करता है कि इससे भी ज़्यादा हम पूजा पाठ करें। तो ये एक तरीके। और जब हम किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि छोड़ो, पूजा पाठ में क्या रखा है। इतनी पूजा करने के बाद भी हम इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, इतनी परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं, तो पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा। तो ये एक तरीके से लालच हो गया हमारे मन में कि हम लालच करते हैं। देखिए, जब हम परेशानियां, अब देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक मान लीजिए हमारा टेस्ट है, और टेस्ट के दौरान हम इतनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, और बस पूछो ही मत, दिन रात पूजा में लगे रहते हैं, और अचानक से उस टेस्ट का हमारा रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट में हो जाते हैं हम फेल। तो हम क्या करते हैं, अपनी पूजा को छोड़ देते हैं एकदम से। होता है ना, हर किसी के साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। तो ये एक तरीके से लालच ही हो गया भगवान के प्रति। तो जब हम ये भी हमारा एक भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, वो हमें संकेत देते हैं कि हम कितने सच्चे भक्त हैं उनके। वो हमारी परीक्षा लेते हैं। अब हम उस टेस्ट में फेल हो गए, फिर हमने पूजा छोड़ दी, तो हो गए हम अपनी टेस्ट में, तो हम फेल हो ही गए, लेकिन हम अपनी भक्ति में भी फेल हो गए। अगर हम अपने टेस्ट में फेल हो जाते हैं और भक्ति को अपनी उसी तरीके से अपनी करते रहते हैं अपने मन से, तो हम नेक्स्ट बार ज़रूर पास होंगे। ये हमारा भगवान हमारा हमें कभी भी निराश नहीं करते हैं। अगर हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते हैं भगवान। और हनुमान जी को तो इतना खास माना जाता है कि शनिदेव की साढ़े साती, या फिर शनिदेव का प्रकोप चल रहा होता है, तो अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो भी हमारा कम होने लगता है। हमारे मतलब कि हमें कोई परेशानी नहीं आएगी उससे। हम अपने जीवन में अच्छे से अपने जीवन सफल कर सकते हैं। तो देखिए, वो हनुमान जी जो हमें ताकत देते हैं, हमें भरोसा दिलाते हैं, हमेशा भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। हनुमान केवल हमारी मदद नहीं करते हैं, हमारी परीक्षा भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारी मदद ही करते रहेंगे, अपने भक्तों की वो परीक्षा भी लेते हैं। हनुमान हनुमान जी के जैसे कि वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि चलिए, इस भक्त को मैंने पूजा पाठ करते हुए, मेरी भक्ति करते हुए तो मैंने बहुत देख लिया, चलो अब हम इसकी परीक्षा लेते हैं। तो देखिए, वीडियो को आगे मैं आपको वीडियो में बताने से पहले कि इसके कितने भगवान जी के क्या संकेत होते हैं हमारी परीक्षा लेने के, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे कहती हूँ, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में जय श्री राम सीताराम ज़रूर लिखना, और ये भी बताना कि किस किस की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हनुमान जी के लिए इतना तो आप जय श्री राम लिख ही सकते हैं। तो देखिए, हनुमान जी ये देखते हैं कि उनका भक्त उनसे कितना प्रेम करता है। उनकी परीक्षा लेकर ही भगवान उनके प्रेम का देखते हैं कि उनका प्रेम कितना है अपने भगवान के प्रति, उसके भक्त का।
तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से संकेत हैं, बताते हैं हनुमान जी अब आपके भक्तों को परखने आ रहे हैं। देखिए जो नंबर 1, मन में बार बार बेचैनी आती है, अशांति का अनुभव बना रहता है। ये होता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आपके मन को, जैसे कि आप पूजा कर रहे हो तो आपका मन पूजा में नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आपकी पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, आपका इधर उधर मन भटकेगा और फिर भी आप पूजा करते रहोगे। आपका मन बेचैन होगा पूजा करते समय और फिर भी आप पूजा करते रहोगे। तो ये समझ लीजिए कि आप भगवान की पहली परीक्षा में पास हो गए। ठीक है, ये आसानी से आपके सामने इतनी परेशानियां आ जाएंगी पूजा पाठ करने में कि आपको, अगर आप फिर भी पूजा करते रहोगे, छोड़ोगे नहीं, तो ये आपकी परीक्षा, पहली परीक्षा में आप पास हो गए। दूसरी परीक्षा आपका क्या है? दूसरा संकेत, अगर बिना किसी वजह से परेशानी होना, आपको जैसे कि पूजा पाठ में मन ना लगना, और जो आपका मन है वो किसी उच्च स्तर से भक्ति से गुजर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, फिर भी आप अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये एक सच्चे भक्त हैं आप। भगवान मान लेते हैं कि हाँ, ये मेरा एक सच्चा भक्त है। नंबर 3, विवाद और लड़ाई की बिना वजह आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, कोई वजह ही नहीं है और फिर भी आपकी लड़ाई हो रही है, तो ये भी एक परीक्षा है भगवान की। और फिर भी आप उस परीक्षा में अगर पास हो जाते हो, अपना इग्नोर करते हो उस लड़ाई को, अपना जैसे कि घर परिवार में लड़ाई हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, तो आप उसको बढ़ाने की जगह घटाते हो, अपने भगवान के प्रति, अपने भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान के प्रति मन लगाते हो, भगवान से प्रार्थना आराधना करते हो कि उस परेशानी से आपको दूर करें, मतलब, तो ये भी आपकी एक सच्चे भक्त की ही वो होती है परीक्षा। ठीक है, नंबर 4, मदद मांगने का, सहायता ना मिलना, मदद मांगने पर भी जब सहायता नहीं मिलती है ना, ये भी एक परीक्षा होती है। अब हम किसी से मदद मांगते हैं, हमें सहायता नहीं मिलती, तो हम क्या सोचते हैं कि बताओ, भगवान की हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी हमें सहायता नहीं मिल रही है। तो आप पूजा पाठ मत छोड़िए, अपना भगवान की पूजा करते रहिए, अपना मन भगवान के प्रति लगाते रहिए, और देखिए वो आपकी एक बार मना करेगा लेकिन नेक्स्ट टाइम खुद ही आकर आपकी वो उस सहायता करेगा। ये भी एक भगवान का ही संकेत है। पुराने जैसे कि एक है, जो नंबर 5 आपका परीक्षा है, वो है पुराने पाप कर्मों का सताना। जो पुराने आपके पाप हैं, वो कर्म हैं, वो आपको सताते हैं। तो जब आप राम नाम जपते हो या राम नाम लिखते हो, तो ये आपके धीरे धीरे नष्ट होते हैं, ये आपको सताएंगे। जब आप राम नाम जपते हो ना, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो राम नाम लिख रहे हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं, फिर भी हम पे इतना भारी संकट आ गया है। तो ये आपके संकट आते हैं ना, ये आपके नष्ट हो रहे हैं, संकट आ नहीं रहे हैं आप पर, आपके संकट नष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो देखिए, आपको भगवान को ये विश्वास दिलाना है कि हम उनके कितने सच्चे भक्त हैं। आत्मविश्वास में गिरावट लाना, हनुमान जी खुद, हनुमान जी क्या कहते हैं, हमें सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को जगाना है, अपने आत्मविश्वास यानी कि हमें खुद पर विश्वास करना है, भगवान से पहले हमें अपने आप पर विश्वास करना है। तो आपको भी ये परेशानी से जूझ रहे हैं, तो इस उपाय को, जो भी मेरी ये बताई हुई बातें हैं, इसको आप ज़रूर से फॉलो कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।